आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 मोड़ का मुतालबा कर दिया। IMF के माहिरीन ने पाकिस्तानी हुकाम से मुश्किल तरीन वर्चुअल मुज़ाकरात किए। IMF ने चारों सूबों के नुमाइंदों से वर्चुअल मुज़ाकरात किए। IMF के माहिरीन ने हर सूबाई हुकूमत से अलग मुज़ाकरात किए। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना के वफाकी और सूबाई अफसरान शामिल थे। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा किया। चारों सूबों ने ज़रिए इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया और ज़रिए आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राए का कहना है कि ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होती है। ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़रिए आमदन पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। ज़राए का बताना है कि ज़रिए आमदन पर सूबों ने IMF को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपये सरप्लस बजट को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रात गए बगैर प्रोटोकॉल मरी पहुँचे और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ से तफसीली मुलाकात की। नवाज़ शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारी और दोस्त ममालिक के साथ होने वाले मुज़ाकरात तेज़ करने की हिदायत कर दी। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने नवाज़ शरीफ को हुकूमती उमूर पर ब्रीफिंग दी और पार्टी सदर को अवामी रिलीफ के हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। नवाज़ शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारी और दोस्त ममालिक के साथ होने वाले मुज़ाकरात तेज़ करने की हिदायत की। उनका कहना था कि अवाम के मुफादात को हर हाल में मुकद्दम रखा जाए। तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने कहा कि कौमी अज़म के साथ दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा पाया जाएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्क की इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ना होगा। MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा और 1 से ज़ायद कंपनियों को बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हनीमून टाइम ख़त्म हो गया है, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। रोज़ भी मुआशी बहरान की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गया। आज हमें अच्छे फैसले और दुरुस्त सिमत की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM बिजली के बहरान पर अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहती है। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपये हैं। हमें पावर कंपनियों को 1700 अरब रुपये देने हैं, जबकि मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बजट में 1400 अरब रुपये हैं। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा ज़ख़म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। MQM रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है, मगर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जब ज़्यादा बिजली देते हैं तो ज़्यादा लॉसेस होते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि बिजली ही कम कर दो ताकि लॉसेस कम हो। आप अपने लॉसेस को बचाने के लिए बिजली की पैदावार कम कर रहे हैं। ये सारे लॉसेस वो अदा कर रहा है जो बिल दे रहा है। ये निज़ाम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। सफ़ेद पोश इंसान बिजली का बिल देने से कासिर है। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि तमाम डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन का तजुर्बा ज़्यादा अच्छा नहीं है। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा और 1 से ज़ायद कंपनियों को बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है। दुनिया भर में बिजली की कंपनियों के हवाले से लोगों के पास ऑप्शंस हैं। तौहीन अदालत कमीशन केस में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में पानी PTI इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि हाई कोर्ट में बानी PTI के लिए इस केस में कोई हुक्म इम्तना नहीं। जनवरी में आखिरी बार हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी। हाई कोर्ट ने हतमी ऑर्डर पास करने का हुक्म दिया था, लेकिन कार्रवाई की जा सकती है। वकील बानी PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जवाबदेही की वर्चुअल हाज़िरी को यकीनी बना सकता है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि क्या वीडियो लिंक से हाज़िरी लिंक लगवा सकते हैं। सिविल केसेस में तो हाज़िरी ज़रूरी नहीं, क्रिमिनल केस में हाज़िरी लाजमी है। माफून वकील बानी PTI का कहना था कि कानून शहादत में आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट वर्चुअल हाज़िरी की इजाज़त दे सकती है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी तो जेल में नहीं, उनका वारंट निकालते हैं। माफून वकील का कहना था कि हाई कोर्ट में फवाद चौधरी का केस चल रहा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट में तो फवाद चौधरी की हाज़िरी ज़रूरी नहीं। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल गैर हाज़िरी पर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी।